नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, भारत के महान राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात कही है कि अ, आप अपना अच्छा काम करते रहिए और तब भी करते रहिए जब आपको कोई ना देख रहा हो। यानी अच्छा काम करते हुए आपको कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा हो, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हो, उसकी सराहना नहीं कर रहा हो, तो भी आप अच्छा काम करते रहिए, क्योंकि सूरज तब भी निकलता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। यानी सूरज अपना निकलना इसलिए बंद नहीं कर देता सिर्फ कि लोग सो रहे हैं मैं अभी क्या निकलूं, वो उसका निकलना जारी रहता है, उगना जारी रहता है। ठीक उसी तरीके से आप अपनी स्टडी, अपनी मेहनत, अपनी लगन से करते रहिए। निश्चित रूप से आपको मंजिल एक दिन मिलेगी। और इसी सोच के साथ हम ये क्लासेज आयोजित कर रहे हैं। बुक चल रही है अपनी फ्लेमिंगो, लेसन है द रेड ट्रैप, और लेसन नंबर ये 4 है, 4 नंबर लेसन है। 3 जो क्लासेज हुई थी, फिर उसके बाद 3 क्लासेज का एक रिवीजन हमने किया था, क्योंकि ये स्टोरी लंबी है और थोड़ी उलझाने वाली लग रही है विद्यार्थियों को। और उसके बाद एक क्लास अपन ने और की थी। कुल मिला के 5 क्लासेज इस चैप्टर की हो चुकी है, और ये छठी क्लास आज की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम इस स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं ताकि आप इस कहानी से जुड़ जाएं। लेकिन आप जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो जो पहले वाले वीडियो है, पार्ट जो 1 से लेकर 5 तक है, उनको जरूर देखें। कहानी ये है कि एक पेडलर है, एक रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप सेलर है, रेड ट्रैप बेचने वाला एक व्यक्ति है, और वो रेड ट्रैप बेचता है। और उसको एक दिन ख्याल आता है कि द वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, दुनिया एक बड़ी चुएदानी है और मैं इस चुएदानी में नहीं फंसा हुआ हूँ। और वो फिर एक क्रॉफ्टर के यहाँ एक रुकता है कॉटेज में, और क्रॉफ्टर के यहाँ से वो जो है वो कुछ क्रोनर जो मनी है वो चोरी कर लेता है, और वो एक फिर बाद में बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में वो उलझ जाता है। और फिर उलझ कर वो किसी तरीके से पास में एक आयरन मिल है, एक लोहे की फैक्ट्री है, एक रेम्स जो आयरन मिल, वहां चला जाता है। और वहां वो रात्रि को रेस्ट करने के इरादे से जाता है। लेकिन वहां जो उस फैक्ट्री का मालिक है, आयरन मास्टर, वो आता है, और वो उसे जब देखता है तो वो उसे अपना पुराना परिचित समझ लेता है, अपना पुराना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेता है, अपना पुराना सेना का साथी समझ लेता है, ओल्ड अक्वेंटेंस समझ लेता है, अपना पुराना परिचित समझ लेता है। नील सोलोफ कहकर पुकारता है कि नील सोलोफ, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो जो रेड ट्रैप पेडलर है अपना, जो फेरी वाला है, चुएदानियां बेचने वाला है, जिसके लिए कई नाम आए हैं, ट्रैम्प आया है, वेगाबोंड आया है, इस तरीके के रैग मफिन आया है। तो वो जो है वो अपनी पहचान नहीं बताता, वो ये नहीं कहता कि आयरन मास्टर जी आपने मुझे गलत समझा है, मैं नील सोलोफ नहीं हूं, मैं आपका परिचित नहीं हूं। वो इस लालच में कि इसने मुझे पुराना परिचित समझा है, अपना मित्र समझा है, तो ये इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना पैसे वाला, मतलब अपनी भाषा में कहें तो वो ये जरूर मेरी कुछ हेल्प करेगा, मुझे कुछ क्रोनर यानी वहां की जो मुद्रा है, करेंसी है, धन है, वो और मिल जाएगा। इस उम्मीद में वो अपनी असली पहचान बताता नहीं है। और आयरन मास्टर जो है वो उसको रिक्वेस्ट करता है, बार बार परसुएड करता है, आग्रह करता है कि क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस का त्योहार है, और आप मेरे साथ जो है वो मेरे घर चलिए। लेकिन जो रेड ट्रैप पेडलर है वो एक अनजान डर से, कि क्योंकि उसने 30 क्रोनर चुराए हुए हैं, तो मना कर देता है। और कई बार वो आग्रह करता है पेडलर को, अपना जो आयरन मास्टर है, लेकिन वो उसके घर नहीं जाता है। तो आयरन मास्टर चला जाता है, और वो पीछे से अपनी पुत्री है उसकी, एडला विल्मनसन, वो उसको भेजता है। और एडला विल्मनसन उसको बड़ा फ्रेंडली तरीके से, बड़ी मित्रतापूर्ण तरीके से, और बड़ा कॉम्पेशनेटली यानी करुणाजनक तरीके से वो बात करती है, सिंपथेटिकली बात करती है, और उसे विश्वास दिलाती है, कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हम आपको जितनी फ्रीली ले जा रहे हैं, जितनी आज़ादी से ले जा रहे हैं, उतनी आज़ादी से आपको छोड़ भी देंगे। तो जो रेड ट्रैप पेडलर है उसको कुछ कॉन्फिडेंस हो जाता है, कुछ यकीन हो जाता है, और वो उसके साथ कैरिज में बैठकर, घोड़ा गाड़ी में बैठकर, और आयरन मास्टर के घर चला जाता है। आयरन मास्टर जो है उसे कहता है कि भाई हम आपके साथ क्रिसमस मनाएंगे। तो क्रिसमस के त्योहार, अच्छा त्योहार मनाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए उसको वादा करके वो लाए हैं। और उसको घर लाने के बाद एडला जो उसकी पुत्री है आयरन मास्टर की, वो कहती है कि फादर, पिताजी, ये जो है वो इनको देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि एजुकेटेड व्यक्ति है, ये आर्मी रेजिमेंट में कॉम कैप्टन रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा था। तो आयरन मास्टर कहता है कि नहीं, अभी इसने चिथड़े से कपड़े पहन रखे हैं, फटे कपड़े पहन रखे हैं, दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है, हालात खराब है। जैसे ही ये
मतलब वेल शेव्ड होगा, अच्छी तरीके से दाढ़ी वाड़ी बना लेगा, बढ़िया कपड़े पहन लेगा, तो तुम्हें एक अलग ही व्यक्ति नजर आएगा। और वो फिर वो प्लेन इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं आयरन मास्टर और उसकी पुत्री एडला विल्मनसन की, जो है वो हम इसको मतलब पहले तो ये चूंकि ये वेरी वीक है फिजिकली और मतलब शारीरिक रूप से कमजोर है, तो इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं और फिर बाद में इसको ये जो रेड ट्रैप बेचता फिरता है ना, ये काम छुड़वा के कोई और काम करवा देंगे। वो उनका ऐसा इरादा है। यहां तक की बातें अपन ने पढ़ ली थी। यहां तक की बातों को अगर डिटेल से आपको जानना है तो पीछे के वीडियोस आप देखिए, और एक रिवीजन का वीडियो भी डाला हुआ है, और बाकी के जो क्लासेस होगी उनका रिवीजन का वीडियो भी हो सका तो मैं डाल दूंगा। तो फटाफट हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है अपना द रेड ट्रैप पार्ट नंबर 6। पूरा चैप्टर आपको लिए सरल भाषा में अलग अलग वीडियो में बताया जा रहा है। लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड मीनिंग को जानते हुए पढ़ रहे हैं। तो सीधा ही अपन अब बाकी का भाग शुरू करते हैं। तो देखो, यहां से मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाने के लिए बैक में ले जाऊं कहानी के। यहां बात चल रही थी किसकी? एडला और एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन कौन है? आयरन मास्टर की डॉटर है ना। वो बड़ा काइंड बिहेवियर करके, बड़ा दयालु व्यवहार करके जो है वो रेड ट्रैप पेडलर को अपने घर ले आई है। और उनकी बातें चल रही थी आयरन मास्टर और एडला की कि इसको कुछ काम धंधा अलग करवा देंगे, कोई रेड ट्रैप बेचता फिरता है, ये कोई काम नहीं है, अच्छा काम करवा देंगे और पहले इसको कई दिन बढ़िया खिलाते पिलाते हैं। इस तरीके से वो बातें कर रहे थे। तो उसी समय वो जो पेडलर था उसको ये शायद नहलाने धुलाने भेज दिया होगा घर में अंदर लाने के बाद। तो वो नहा धो के आता है। तो ठीक देखो कैसे है। जस्ट एज ही सेड दिस, जब उसने ऐसा कहा, जस्ट यानी अभी अभी अभी, जस्ट यानी ऐसा उसने कहा ही था, ऐसा उसने कहा ही था कि द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर। अब देखो ये स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, लेकिन यहां जो स्ट्रेंजर वर्ड बार बार आ रहा है वो रेड ट्रैप पेडलर के लिए आ रहा है। रेड ट्रैप पेडलर। ये रेट ट्रैप की स्पेलिंग आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। रेट और ट्रैप की अलग अलग याद कर ले, मैंने बताया भी था। रेट का मतलब चूहा और ट्रैप का मतलब फंसाना, तो चूहे को फंसाने वाली यानी चूहेदानी। रेट ट्रैप पेडलर यानी चूहेदानी बेचने वाला। जैसे ही उसने नहा धो के, वो तो बातें कर रहे थे डॉटर और फादर, आयरन मास्टर और एडला, और इस दौरान ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस वार्तालाप के दौरान वो जो पेडलर था अपना रेड ट्रैप पेडलर, वो नहा धो रहा था। उसको बढ़िया कपड़े वपड़े और दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए भेजा हुआ था। तो जैसे ही वो साफ सुथरा होके आ गया, एंटर्ड, जैसे ही वो साफ सुथरा नहा धो के आया, प्रवेश किया जैसे ही उसने, यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन। अब वो ट्रूली क्लीन, सच में साफ स्वच्छ था। ट्रूली यानी सच में, और क्लीन यानी साफ स्वच्छ, साफ सुथरा नहा धो के आया। अब वो सच में स्वच्छ था, साफ सुथरा था। पेन की मोटाई थोड़ी और बढ़ाते हैं। एंड वेल ड्रेस्ड, और बहुत बढ़िया वेल ड्रेस्ड, अच्छे ढंग के कपड़े पहने हुए था, अच्छे कपड़े पहने हुए। ठीक है। जैसे ही वो नहा धोकर वापस एंटर किया, प्रवेश किया, वेल ड्रेस्ड होके और ट्रूली क्लीन होके, कौन? रेड ट्रैप पेडलर, इसने प्रवेश किया। द वैलिट हैड बेथड हिम, द वैलिट हैड बेथड हिम। वैलिट का बताया था ना आपको, नौकर, पर्सनल नौकर, निजी सेवक। हैड बेथड, बेथड यानी नहला दिया था। नौकर ने उसे नहला दिया था। किसे? रेड ट्रैप पेडलर को। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। उसके बाल बुरी तरह से गंदे तरीके से बड़े हुए थे ना। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग बना दी थी। शेविंग यानी दाढ़ी वगैरह बना दी थी, यानी बढ़िया बना दिया था उसे। और साथ में, और मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, और तो और, इतना तो कर ही दिया था, और तो और यही नहीं, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। उसको ड्रेस्ड यानी कपड़े पहनाए गए, गुड लुकिंग, अच्छे दिखने वाले, बढ़िया दिखने वाले, बढ़िया दिखने वाले उसको कपड़े भी पहनाए गए। सूट ऑफ क्लॉथ्स, सूट पहनाया गया उसको, क्लॉथ्स यानी कपड़े। विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, और वो सूट किसका था? जो की, विच यानी जो की, बिलोंग्ड यानी वैसे संबंधित होता है, संबंधित था यानी था,
जिसका मालिक था, कौन था? द आयरन मास्टर। क्या बात है, देखो इतने बड़े सेठ ने, इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक ने अपना मित्र समझा है उसे। मित्र समझा है मतलब गलती से माना है, यार ये मेरा फ्रेंड है, सेना में मेरे साथ काम करता था, नील सोलोफ इसका नाम है, पर पता नहीं, पूछा नहीं उसने तुम्हारी ये हालात क्यों हो गई, पर किसी वजह से उसके बुरे दिन आ गए तो उसको इतनी हेल्प की कि उसको बढ़िया नहलाया धलाया, कट इज हेयर, शेविंग बनवाई, और उस गुड लुकिंग सूट, अपना खुद का सूट जो है पहनने के लिए, आयरन मास्टर का अपना खुद का सूट उसने पहनने के लिए दे दिया। यानी अब ये जो पैडलर था, ये उसका रूप ही बदल गया, एकदम अलग ही। कहां तो वो रैग्स यानी चिथड़े, फटे हुए कपड़े, है ना, बियर्ड बढ़ी हुई, बियर्ड यानी दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल जो है वो बिखरे हुए, वो सारे बाल वाल ढंग से बना दिए वेलिट ने, नौकर ने कटिंग उसकी बना दी, शेविंग बना दी, और आयरन मास्टर ने उसे, आयरन मास्टर का सूट जो था, बढ़िया सूट, वो पहनने के लिए दे दिया। तो वो एकदम सूटेड बूटेड बन ठन के आया है अभी। कौन? रेड ट्रैप पेडलर। ही वोर अ व्हाइट शर्ट, उसने सफेद तो शर्ट पहन रखी थी, एंड स्टार्च्ड कॉलर, स्टार्च्ड कॉलर, स्टार्च यानी कड़ा, कड़ा बढ़िया, कड़े, कड़ा यानी कड़ा या कलफ लगा हुआ, नहीं समझे? नया नया जब टेलर बनाता है ना अपना शर्ट, नया नया जब टेलर शर्ट बनाता है तो ये कॉलर कितनी सख्त होती है, कितनी कड़ाई, एकदम क्लीन, मतलब एकदम कलफ लगी हुई होती है। तो स्टार्च कॉलर वाला, ये कॉलर, इस कॉलर की बात हो रही है वाला, व्हाइट शर्ट एंड होल शूज, और पूरे बढ़िया जूते। क्या बात है, उसको बढ़िया जूते भी पहना दिए गए थे। तो बन ठन के आया एकदम। अब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही रेड ट्रैप पेडलर है क्या। लेकिन बट ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, विपरीत बात कहने के लिए लगाया जाता है, ऑल्दो का प्रयोग होता है। ये ग्रामर के सारे टॉपिक है, यहाँ ग्रामर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर लेसन से हट जाएंगे अपन। ठीक है, तो आप अर्थ जान ले खाली कि ग्रामर के लिए एक अलग से क्लासेस करेंगे, आपका हेल्प सपोर्ट रहा तो बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। अब उसका गेस्ट, किसका गेस्ट? आयरन मास्टर के गेस्ट की बात हो रही है। आयरन मास्टर का गेस्ट कौन है, किसको माना गया है? ये गेस्ट का मतलब, यहां गेस्ट का मतलब मेहमान, और आयरन मास्टर के यहां मेहमान कौन है? पेडलर, फेरी वाला, वो ट्रैम्प, वो वेगाबॉन्ड, वो रैग मफिन। लेकिन अब वो रैग मफिन नहीं है, अब वो नो सो वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड यानी अच्छा खासा बन ठन के आया है, अच्छा खासा ग्रूम होके आया है, सुसज्जित होके आया है, बन ठन के, अच्छा खासा बन ठन के आया है, ये वेल ग्रूम्ड आया है, वेल ग्रूम्ड। अब हालांकि अब उसका गेस्ट जो था, आयरन मास्टर का जो गेस्ट था, वो वेल ग्रूम्ड होके आया है। बताया ना पीछे कि वो बढ़िया कैसे तैयार होके आया है। तो होना तो क्या चाहिए था? मैंने कहा ना, ऑल्दो का प्रयोग विपरीत बात कहने के लिए होता है। होना तो ये चाहिए था कि आयरन मास्टर बड़ा खुश होता, जो सेठ था, ओनर था, रेम्स जो आयरन मिल का जो मालिक था, वो खुश होता कि देखो यार, मेरा जो परिचित है नील सोलोफ, जिसकी क्या हालत थी, लेकिन अब देखो ये बढ़िया सूटेड बूटेड दाढ़ी वाड़ी बना के क्या लग रहा है, ऐसे खुश होना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। क्या हुआ? देखो हुआ ये, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, हालांकि अब उसका गेस्ट बहुत अच्छे से, जो पेडलर था वो अच्छा खासा बन ठन के आया था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन जो आयरन मास्टर है, डिड नॉट सीम नहीं प्रतीत हुआ, प्रतीत होना, सीम बार बार आ चुका है। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब खुश, पर्सन, प्लीज्ड। लेकिन आयरन मास्टर खुश प्रतीत नहीं हुआ उसे देखकर। जैसे ही उसने एंटर किया ना, बंठन के, वेल ग्रूम्ड, सूटेड बूटेड, व्हाइट शर्ट, स्टार्च्ड कॉलर वाला, वॉल शूज, बढ़िया जूते पहने हुए, शेविंग बनी हुई, हेयर कट पे किया हुआ, जैसे ही उसने एंटर किया, आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। He did not seem pleased. वो खुश नहीं दिखा। He looked at him with puckered brow. उसने उसकी तरफ देखा कि ये ही आया आयरन मास्टर के लिए, और हिम यानी उसकी तरफ, ये आया पेडलर के लिए। आयरन मास्टर ने पेडलर की तरफ, रेड ट्रैप पेडलर की तरफ देखा, जिसे अपना वो मित्र समझ रहा था, विद पकर्ड ब्रो। पकर्ड ब्रो, बोए, बोहों में ब्रो क्या होती है? ये भौहें। इन भौहों में, ब्रो में, भौहों में सिलवटें पड़ गई, सिलवटें पड़ गई आयरन मास्टर के उस आयरन मास्टर ने जैसे ही उसे देखा, जैसे ही अब पेडलर को देखा ना,
तो उसके भौहों में सिलवटें पड़ गई। कैसे? इसका एक मीम भी है, सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा मैं आपको, बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। उसकी आयरन मास्टर की भौहों में सिलवटें पड़ गई। आयरन मास्टर डिड नॉट सीम, आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो। सिलवटें पड़ गई पकड़ ब्रो के साथ, देखा उसने। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड। और अब ये समझना, देखो अब पोल खुलने वाली है। इट वॉज इजी टू, इजी मतलब सरल, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। अब ये समझना बिल्कुल आसान था, सरल था। दैट व्हेन ही हैड सीन, कि जब उसने उसे देखा था। अब देखो ये स्टोरी में बातें समझनी पड़ती है कि जब ही, उसने किसको देखा था? स्ट्रेंज फेलो। फिर इसका नया नाम आया, देखो बहुत सारे एडजेक्टिव नाउन यूज हुए हैं। स्ट्रेंज फेलो का मतलब अनजान व्यक्ति। ये किसके लिए है स्ट्रेंज फेलो? ये भी पैडलर के लिए आया, चूहेदानी वाले के लिए ही आया है, रेड ट्रैप पैडलर के लिए आया है। कि ही यानी आयरन मास्टर, जब आयरन मास्टर ने हैड सीन, देखा था, किसको? उस स्ट्रेंज फेलो को, उस रेड ट्रैप पैडलर को, इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन। अनसर्टन रिफ्लेक्शन, अनसर्टन का मतलब है अस्पष्ट, 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 ठीक है, अस्पष्ट या अनिश्चित, मतलब बढ़िया नहीं थी। क्या नहीं थी? अनसर्टन रिफ्लेक्शन, परछाई सी तो पड़ रही थी। कहां पर? कारखाने में लाइट नहीं थी ना जब उसको देखा था। फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी के पास। पहली बार कब देखा था? जब उसने नील सोलोफ समझा था। वहीं पर आयरन मिल में, रेम्स जो आयरन मिल में, तो वहां अनसर्टन रिफ्लेक्शन थी। अनसर्टन रिफ्लेक्शन का तात्पर्य है अस्पष्ट परछाई सी पड़ रही थी, लाइट पूरी नहीं थी। तो अब ये समझना बिल्कुल आसान था आयरन मास्टर के लिए कि व्हेन, है ना, एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, उस अनजान व्यक्ति को, उस पेडलर को, जब उसने कब देखा? फर्नेस में। फर्नेस का मतलब क्या बताया आपको? बार बार बताया हुआ है, भट्टी। भट्टी में देखा था अनसर्टन रिफ्लेक्शन में, अस्पष्ट परछाई सी पड़ रही थी। तब ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। इसका मतलब उसने ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, इसका मतलब आयरन मास्टर को समझ आ गया कि मैंने मेड अ मिस्टेक, गलती करना, मेक अ मिस्टेक, गलती कर दी थी। आयरन मास्टर को बिल्कुल समझ आया गया कि जब मैंने उसको फर्नेस में, फोर्ज में, आयरन मिल में इस व्यक्ति को देखा था, तब अनसर्टन रिफ्लेक्शन थी। देयर वाज नो क्लियर लाइट, नो प्रॉपर लाइट, प्रकाश पूरा नहीं था और रात का समय था, इट वाज नाइट। सो ही हैड मेड अ मिस्टेक। इसलिए आयरन मास्टर हैड अंडरस्टूड, हैड रियलाइज्ड दैट ही हैड मिस्टेक, ही हैड मेड अ मिस्टेक। क्या गलती कर दी थी उसने? और क्या गलती कर दी थी? गलती यही तो की थी ना कि उसने अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया था इस चूहेदानी वाली को, इस रेड ट्रैप पैडलर को, जबकि ये उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब पुराना सेना का साथी उसका ये नहीं है। ये बात तो हमें पहले से ही पता है। और इस रेड ट्रैप पैडलर ने बताया नहीं था कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं भाई, आप गलती कर रहे हैं, आपने गलतफहमी होगी, बताना चाहिए था, बट नहीं बताया था। अब आयरन मास्टर को समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी थी, ये आदमी तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हेन ही स्टूड, स्टूड यानी जब वो खड़ा था, अब कौन? पैडलर नहा धो के आया है, इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड का मतलब लंबा चौड़ा होता है, विस्तृत, विस्तृत दिन के प्रकाश में, दिन का खूब सारा प्रकाश, दिन का, अब तो खूब सारा प्रकाश था ना, तो रात में देखा था ना पहले तो, अब इसको खूब सारे प्रकाश में जब उसने खड़ा देखा, उसे स्टूड यानी खड़ा था, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के खूब सारे प्रकाश में देखा, तब इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, मिस्टेक यानी गलती करना, हिम, फॉर के समान मानना। यहां फोर, ये भी ग्रामर से ही समझ में आता है, पर आप अर्थ इससे मान ले अभी, के समान मानना। क्या? किसके समान मानना? अन ओल्ड अक्वेंटेंस। देखो ये वर्ड आप जरूर याद करें, ये वर्ड अक्वेंटेंस बड़ा वर्ड है, कठिन लग रहा होगा, दो भागों में याद कर ले। अक्वेंट, अक्वेंट का मतलब जानना, पहचानना, ये साथ में ANC जुड़ा है, अक्वेंटेंस, ठीक है। फिर बता देता हूं परिचित। तो फिर लाइन देख ले कि जब वो अब व्हेन ही स्टूड इन ब्रॉड डे लाइट, अब जबकि वो दिन के प्रकाश में लंबे चौड़े बढ़िया
खूब प्रकाश में जब वो खड़ा है तो ये गलती करना असंभव है। कौन सी गलती? इसे अपना ओल्ड अक्वेंटेंस मानना, अपना पुराना परिचित मानने की गलती अब वो नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तो उसका दो कारण हो गए। देखो, एक तो क्या है, पहले तो उसने रात में देखा था, अनसर्टन रिफ्लेक्शन थी, डिम लाइट थी, प्रॉपर लाइट नहीं थी, और दूसरा उसके दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ी हुई थी ना, कपड़े भी फटे हुए थे ना, बाल बड़े हुए थे, तो उसकी सही शक्ल, सही फेस, सही जो सूरत है वो सामने नहीं नजर आ रही थी। अब क्या हुआ, अब वैलेट ने, नौकर ने उसके बाल हेयर कट कर दिए, दाढ़ी बना दी, सूटेड बूटेड कर दिया, तो उसका सही चेहरा सामने आ गया, और डे लाइट भी है, ब्रॉड डे लाइट भी। तो अब गलती थोड़ी, इतना कोई भोला थोड़ी है आयरन मास्टर, है ना, फैक्ट्री का मालिक है, सेना में रहा हुआ है, रेजिमेंट में रहा हुआ है, इतना कोई इनोसेंट थोड़ी है, इतना कोई जो है वो क्या बोलते हैं, नाइव नहीं है, अनाड़ी नहीं है। तो उसे समझ आ गया कि ये आदमी वो नहीं है, और रेड ट्रैप पेडलर की यहां पर अब पोल खुल गई, उसकी पोल चौड़े आ गई। जो काम उसे फैक्ट्री में कर देना चाहिए था, जब आयरन मास्टर ने उसे कहा था कि नील सोलोप, हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हो नील सोलोप, तुम्हारी ये हालत, उस समय उसे कह देना चाहिए था कि आयरन मास्टर जी, आई एम नॉट द पर्सन हुम यू आर टेकिंग फॉर, जिसको आप मान रहे हैं ना, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। उसे बता देना चाहिए था। होता ही ऐसा ही है, जब कोई हमें, मेरा नाम केवल है और मुझे कोई कहे बाजार में कि और महेश क्या हाल है, तो मैं उसे कहूंगा भाई आप गलती कर रहे हो, मैं महेश नहीं हूं, मैं तो केवल हूं। तो ये गलती उसने कर दी थी, लेकिन अब उसकी पोल चौड़े आ गई, तो आयरन मास्टर को गुस्सा आया। जब पहचान लिया, आयरन मास्टर ने कहा व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, आयरन मास्टर ने कहा ये क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, ये गुस्से में कहा है। ही थंडर्ड, थंडर्ड का मतलब गरजा, थंडर्ड, थंडर बिजली के गर्जने से जुड़ा हुआ शब्द है, गरजा हो, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, क्या है ये। तो पेडलर को भी समझ आ गया कि पोल छोड़े आ गई, मरवा दिया। जिसका उसको अपशुगुन हो रहा था ना, पीछे लेसन में आया था ना कि उसको इविल फॉरवर्डिंग हो रही थी, अपशुगन हो रहे थे जब वो कैरीज में एडला के साथ फैक्ट्री से चढ़कर घर आ रहा था। तो the stranger made no attempt to dissimulate। अब देखो इस लाइन को समझिए, स्ट्रेंजर ने भी, कौन है स्ट्रेंजर, रेड ट्रैप पेडलर, उसने भी मेड नो अटेम्प्ट, कोई प्रयास नहीं किया, स्ट्रेंजर ने भी कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि अब प्रयास करना बेकार था, ठीक है, अपनी पहचान छुपाने का, डिसिमुलेट यानी छुपाना, हाइड, अपनी पहचान, असलियत छुपाने का। स्ट्रेंजर ने भी अब अपनी असलियत छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास होता है, ठीक है, ये मैक शब्द है ना, ये बहुत सारी अदर वर्ड्स के साथ लगकर अलग अलग कर देता है। मेड नो अटेम्प्ट, उसने कोई प्रयास नहीं किया, किसने, चूहेदानी वाले ने कोई प्रयास नहीं किया अपनी असलियत डिसिमुलेट करने का, छुपाने का। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया अब कोई फायदा नहीं है, पता तो चल गया कि शो का मतलब यहां समझ आना है या देखना, उसे दिख गया, समझ आ गया, उसे दिख गया, उसे नजर आ गया, एट वंस, तत्काल, तुरंत, उसे तुरंत समझ आ गया दैट द स्प्लेंडर, देखो ये वर्ड, अब देखो ये वर्ड, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल होती है ना, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, शान, गरिमा, ठाट बाट, इसके ये मतलब होते हैं, ठाट बाट, शानो शौकत। ये जो स्प्लेंडर जो बनी थी एक फैक्ट्री में भी, तो वहां के कर्मचारी देख रहे थे कि यार इतना बड़ा आयरन मास्टर जो शेड है वो इस चिथड़े वाले को ऐसे कैसे ले जा रहा है, मतलब इतनी मिन्नतें कर रहा है, फिर पुत्री को भेजा है वहां, और यहाँ इसको शूट दिया, और ऐसे कहा गया कि और कैप्टन साहब और तुम्हारी ये हालात कैसे होगी। वो जो स्प्लेंडर बनी थी ना, ये शान, हैड कम टू एन एंड, वो उसका अंत हो गया। वो अंत क्यों? क्योंकि उसकी पोल खुल गई है, असलियत सामने आ गई है, तो उसे समझ आ गई बात कि अब छुपाने, असलियत छुपाने का प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। अब तो उसे डर लग रहा है कि यार मैंने इनको मूर्ख बनाया, इन्होंने मुझे नील सोलोप समझा, कैप्टन समझा, अपना सेना का साथी समझा, मैंने बताया नहीं। अब तो यहां से बचने का क्या माध्यम होगा, क्योंकि अब ये छोड़ने वाले नहीं है, भाई गलती की है ना, धोखा दिए है ना। तो रेड ट्रैप पेडलर ने सोचा कि अब इस तरीके से बात की जाए, चतुराईपूर्ण ढंग से, क्लेवरली, कि यहां से कैसे भी निकलें। तो उसने कहा, आयरन मास्टर को उसने कहा, जब आयरन मास्टर ने कहा ना कि इसका क्या मतलब है, क्या है ये, तो उसने कहा, उसे पता चल गया कि भाई अब पकड़े गए। तो पेडलर ने कहा इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। पेडलर ने कहा देखो
फॉल्ट का मतलब दोष, गलती। पेडलर ने कहा सर ये मेरी गलती थोड़ी है, मेरी गलती नहीं है ये। He said I never pretended to be anything but a poor trader। बट का मतलब सिवाय, या सिवाय। मैंने तो प्रिटेंडेड का मतलब नाटक करना, बहाना करना, नाटक करना, प्रिटेंडेड बहाना करना। मैंने तो ही सेड, उसने कहा, किसने? पेडलर ने, मैंने तो कभी बहाना नहीं किया, नाटक नहीं किया टू बी एनीथिंग, कुछ होने का। मैंने तो कुछ और बनने का या कुछ और होने का नाटक नहीं किया, सिवाय पुअर ट्रेडर। मैं तो एक बेचारा छोटा गरीब घुमक्कड़ पुअर ट्रेडर हूं। ये ट्रेडर वर्ड भी आ गया। ट्रेडर वैसे छोटा व्यापारी होता है, ट्रेड व्यापार को कहते हैं। पुअर ट्रेडर हूं मैं तो एक ऐसे ही ये चुएदानियां बेचता वगैरह फिरता हूं, ट्रेडर हूं, पुअर ट्रेडर हूं। मैंने तो कुछ और बनने का नाटक ही नहीं किया। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने पुअर ट्रेडर होने के सिवाय और कोई बात, मैंने नाटक थोड़ी किया। और उसका अगला जो तर्क उसने दिया, अगला जो लॉजिक दिया, वो बड़ा मजबूत लॉजिक था। उसने कहा एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स। और मैंने तो प्लीडेड किया था, याचना की थी मैंने तो आपसे, है ना, मैंने तो याचना की थी, मैंने तो हाथ जोड़ के कहा था, बेग्ड, मैंने तो भीख मांगी थी बार बार, है ना, मैंने तो आग्रह किया था, मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे टू बी अलाउड टू स्टे, मुझे रहने दिया जाए, ठहरने दिया जाए, मुझे टू बी अलाउड टू स्टे, अलाउड अनुमति दिया है ना, ठहरने की अनुमति दी जाए, यानी मुझे ठहरने दिया जाए। कहां पर? फोर्ज में। मैंने तो अनुमति मांगी थी कि मुझे तो फोर्ज में ठहरने दिया जाए। फोर्ज का मतलब वो लो भट्टी, कारखाना, फैक्ट्री। मैंने कब कहा था कि आप मुझे लाइए? मैंने तो बार बार आपके हाथ जोड़े थे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैंने तो वहीं ठहरने की अनुमति मांगी थी, मेरी गलती थोड़ी है। और फिर उसने अगला तर्क दिया, वो प्रयास यही कर रहा है कि मैं इस तरीके से बात करूं कि मैं बच जाऊं यहां से। बट नो हार्म हैज बीन डन, हार्म का मतलब नुकसान, घाटा। लेकिन चलो, उसने कहा, कोई, किसने? पेडलर ने, कि अब छोड़ो, नो हार्म हैज बीन डन, कोई नुकसान नहीं किया गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। आपका क्या नुकसान कर दिया मैंने? कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई घाटा नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा, एट वर्स्ट, बुरे से बैड, वो है बैड की सुपरलेटिव डिग्री। बुरे से बुरा क्या होगा? आई कैन पुट ऑन पहनना, फ्रेजिल वर्ब है। माई रैग्स अगेन पुनः, फिर से, मैं मेरे रैग्स यानी फटे कपड़े, चिथड़े कपड़े, मेरे ये जो फटे कपड़े हैं वो वापस पहन लूंगा। ये सूट आपने जो दिए वो रख लीजिए आप, मैं खोल के दे देता हूं। ज्यादा देर इसको पहना नहीं है, ये किसका कोई बिगड़ा थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा बुरे से बुरा क्या होगा? मैंने कोई नुकसान तो आपका किया नहीं है, आप मुझे वहां से लेके आए। मैं तो बार बार कह रहा था कि मुझे उस फैक्ट्री में ही रहने दिया जाए। आई वॉन्टेड टू स्टे देयर, आई प्लीडेड, आई बेग्ड, मैंने याचना की थी, भीख मांगी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कारखाने में रहने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई घाटा तो मैंने आपका किया नहीं, नुकसान तो किया नहीं। एट वर्स्ट क्या होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? आई कैन पुट ऑन माई रेग्स अगेन, मैं फिर से अपने कपड़े पहन लूंगा। कौन से? फटे वाले कपड़े। एंड गो अवे, और चला जाऊंगा। आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा, वेल, अच्छा, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा, मतलब कहने का उसका भाव है कि बड़ी बातें आ रही है तेरे को, बड़ा चालाक बन रहा है। भाव है, यहां लिखा नहीं है, ये भाव है। वेल, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, फिर आगे उसने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए से बोला। हेजिटेटिंग यानी हिचकिचाते हुए, अ लिटिल, थोड़ा, जरा सा हिचकिचाते हुए। आयरन मास्टर ने हेजिटेटिंग अ लिटिल, जरा सा हिचकिचाते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। ठीक है, तुमने प्लीडेड किया था, याचना की थी, भिक्षा मांगी थी, पर ये ईमानदारी तो नहीं है। क्वाइट ऑनेस्ट, ये ईमानदारी भी नहीं है, तुमने ईमानदारी भी नहीं दिखाई, ऑनेस्टी भी नहीं है। ऑनेस्ट क्यों? ऑनेस्टी तो तब होती, उसका फिर भाव है। देखो, कहानी में भाव समझना पड़ता है, लेसन में भाव समझना पड़ता है कि आगे और पीछे क्या बात है। खाली लाइन
का मतलब नहीं है बात के पीछे और आगे क्या है। तो बात के पीछे ये था, आगे पीछे ये है कि आयरन मास्टर ये कहना चाह रहा है कि कम से कम तूने ईमानदारी भी नहीं दिखाई, यू वर नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तुमने ईमानदारी भी नहीं दिखाई। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि तुमने मुझे ये बताया भी नहीं कि मैं नील सोलोफ नहीं हूं, मैं कैप्टन नहीं हूं, मैं आपका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हूं। यू मस्ट एडमिट दैट, आयरन मास्टर ने कहा यू मस्ट एडमिट दैट, एडमिट का मतलब स्वीकार करना। आप आयरन मास्टर ने कहा तुम्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि तुमने ईमानदारी नहीं दिखाई। किसको? पेडलर को। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और अब मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। देखो ये भी एक थोड़ी उलझाने वाली लाइन में बात कही है, मैं सीधी सपाट भी बता दूंगा। इफ द शेरिफ, पहले तो इस वर्ड को समझ लें आप। शेरिफ, शेरिफ होता है कानून का अधिकारी, कानून का अधिकारी मतलब कानून से संबंधित, कानून व्यवस्था बनाने वाला। पुलिस मान ले आप, थाना अधिकारी मान ले आप, हालांकि थाना अधिकारी इसका पूरा मतलब है नहीं, पर बात को समझने के लिए थाना अधिकारी समझ ले आप। वैसे कानून, लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित अधिकारी होता है शेरिफ, वहां स्वीडन में, यूएस में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, हमारे यहां नहीं होता, उसको शेरिफ कहते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या है? आयरन मास्टर ने कहा आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। आयरन मास्टर ने कहा मुझे अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि शेरिफ जो कानून के अधिकारी है, थाना अधिकारी हैं, मतलब थाने का अधिकारी मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, थाना अधिकारी या कानून के अधिकारी ही अब तो इस मामले में उन्हें ही कुछ कहना होगा। इन द मैटर यानी मामला, इस मामले में अब थाना अधिकारी ही बात करेंगे। यानी उसने अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे शब्दों में न कहकर उसने कह दिया कि अब जो है वो जाने की तो बात मत कर तू, अब तो, और अपनी जो सफाई देना है ना वो पुलिस के सामने देना, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़वाने वाला हूं। ये बात कहानी में लिखी नहीं है, पर भाव ये है। यानी वो पुलिस को सौंपना चाहता है उसे कि तूने मेरे साथ धोखा किया है ना। तो अब तो आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि शेरिफ क्या कहता है। शेरिफ कौन है? कानून से जुड़ा हुआ अधिकारी, लॉ से जुड़ा हुआ अधिकारी, ठीक है। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, तो ट्रैम्प का मतलब वही घुमक्कड़ प्राणी, वही पेडलर। ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़ प्राणी। ट्रैम्प ने एक और कदम आगे बढ़ाया, घुमक्कड़ प्राणी ने एक कदम आगे बढ़ाया, पेडलर ने स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप कदम फॉरवर्ड आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब उसे पता चल गया कि अब लास्ट प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुलिस को सौंपने की बात कर रहे हैं, शेरिफ को सौंपने की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक दो कुछ डायलॉगबाजी करें, क्या पता बच जाए। तो उसने फिर नाटकीय अंदाज में, ड्रामेटिक तरीके से, ड्रामा करते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, है ना, टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, आगे कदम बढ़ाया, एंड स्ट्रक, और प्रहार किया, मारा। किस पर? टेबल पर, पास में जो टेबल पड़ी थी, विद हिज फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी बंद, मुक्का, टेबल पर उसने मुक्का मारा। जब मुक्का टेबल पर कब मारते? जब हमें कोई बात मजबूती से कहनी हो, जोर से बात कहनी हो, मजबूती से एम्फेसिस दे के बात कहनी हो, तो हम मुक्का मारते हैं। तो कोई व्यक्ति मुक्का मारता है, तो उसने फिस्ट, मुक्का का प्रहार करके उसने कहा नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं बताता हूं आपको, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें कैसे होती है, मैं आपको अब बताता हूं कि चीजें कैसे होती है। ही सेड, उसने कहा, उसने वही डायलॉग दोहराया। उसने कहा आयरन मास्टर को, पेडलर ने, रेड ट्रैप पेडलर ने, कि दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। उसने ऐसे फिस्ट का प्रहार करके कहा कि आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको अब बताता हूं, मैं बताता हूं क्या दरअसल चीजें क्या होती है। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया बड़ी चूहेदार। उसने कहा ये जो दुनिया है, दिस वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये एक बिग रेड ट्रैप है, ये एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है ना। ऑल द गुड थिंग्स, और जो सारी जो अच्छी चीजें हैं ना, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, यानी अपनी बात को उदाहरण से साबित कर देगा, ये प्रस्तुत की जाती है। दैट आर ऑफर्ड, जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, टू यू, जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है ना, सारी अच्छी चीजें, नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। चीज राइंड्स, वो पनीर के छिलके हैं, पनीर के, चीज राइंड्स यानी पनीर के छिलके हैं। सारी जो अच्छी चीजें हैं ना, दुनिया तो क्या है, द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, और ऑल द गुड थिंग्स आर नथिंग बट चीज राइंड्स, पनीर के छिलके हैं, बिट्स ऑफ पोर्क, मांस के टुकड़े। जिस प्रकार से चूहेदानी के अंदर मांस के टुकड़े रखे जाते हैं, पनीर के, चीज के राइंड्स रखे जाते हैं,
वैसे ही ये जो अच्छी चीजें, ये जो आप अभी कहने का भाव उसका ये है कि आप अच्छी चीजें मेरे को प्रस्तुत कर रहे थे ना कि तेरे साथ क्रिसमस मनाएंगे, हमारे साथ क्रिसमस मनाने वाला कोई नहीं है, ये अच्छी चीजें जो आपने प्रस्तुत की ना ये कुछ नहीं है, ये दुनिया चुएदानी है। और इस दुनिया में जो अच्छी चीजें वो सिर्फ जो है वो एक लालच है, फंसाने के लिए सामने रखी जाती है। ये मांस के टुकड़े हैं, कुछ नहीं है ये। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जो कि सेट आउट यानी रखे जाते हैं, ये जी चीजें रखे जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। टू ड्रैग, ड्रैग यानी घसीटने के लिए, पुअर या पकड़ने के लिए, मेरे जैसे पुअर फेलो को, गरीब व्यक्ति को, इनटू ट्रबल, और ये मेरे जैसे व्यक्ति को, ट्रबल यानी समस्या, ट्रबल यानी समस्या, प्रॉब्लम, मेरे जैसे व्यक्ति को समस्या में डालने के लिए, और कुछ नहीं है ये दुनिया। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। एंड इफ द शेरिफ कम्स, बुला लो पुलिस को, बुला लो शेरिफ को, कोई बात नहीं है। एंड इफ द शेरिफ कम्स, अगर शेरिफ आता है, कानून का अधिकारी आता है और पुलिस अधिकारी आता है, एंड नाउ अभी, एंड लॉक्स मी अप, और मुझे लॉकअप में डाल देता है, जेल में डाल देता है, कोई बात नहीं है, मुझे डलवा दो जेल में, कोई बात नहीं है। कि शेरिफ आता है, था क्यों लिखा जा रहा है आज मुझे पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अगर शेरिफ आता है मुझे जेल में डाल देता है फॉर दिस, इन सब चीजों के लिए, फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। देन यू, लेकिन आप मिस्टर आयरन मास्टर, आप भी याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, अवश्य याद रखना, आप भी याद रखना, दैट डे मे कम, एक ऐसा दिन भी आ सकता है। सारी बातें कौन बोल रहा है? पेडलर, रेट रैप पेडलर बोल रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है, कोई बात नहीं, मेरे को तो डलवा दो, मेरे को तो आपने फंसा दिया चुएदानी में, ये दुनिया रूपी चुएदानी में, ठीक है ना, पर एक ऐसा दिन भी आ सकता है। यू मस्ट रिमेंबर मिस्टर आयरन मास्टर जी, याद रखिएगा, एक ऐसा दिन भी आ सकता है, when you yourself may want to get a big piece of pork, कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब you, आप खुद, आयरन मास्टर जी, आप खुद भी किसी दिन want to get चाह सकते हैं बिग पीस ऑफ पोर्क। मैं तो छोटे चक्कर में फंसाना, मांस के बड़े टुकड़े के लालच में, किसी और दुनिया के लालच में, मतलब भावी है, मांस के बड़े टुकड़े के लालच में आप भी फंस सकते हैं। आज तो मैं फंस रहा हूं ना, आज तो मेरे को डलवा दो जेल में, मांस के बड़े टुकड़े के लालच में आप भी फंस सकते हैं, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी जो है वो ट्रैप में मतलब फंस सकते हैं। तो भावी है, उसने कहा, इसने रेड ट्रैप पेडलर ने, कि आयरन मास्टर जी, ठीक है, शेरिफ को बुला लीजिए, कोई बात नहीं है, इफ ही लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर वो मुझे बंद कर देते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर, आप याद रखिए, आप भी कभी ऐसे ही किसी बड़े लालच में फंस सकते हैं, ठीक है ना, नंबर किसी का भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके का उसने डायलॉग बाजी की, ठीक है, किसने? पेडलर ने। तो पूरा ऐसा ड्रामेटिक भाषण दिया, तो आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया, उसे हंसी आ गई, बिगिन यानी शुरू कर दिया, लाफ हंसना, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया। दैट वॉज नॉट बैडली सेड माई गुड फेलो, अरे मेरे अच्छे साथी, व्यंग्य में उसने कहा है, ताना मारते हुए कहा, मेरे अच्छे साथी, माई गुड फेलो, तुमने ये तो मतलब बैडली नहीं कहा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कहा, बड़ी बात है। परहैप्स, कोई ना, छोड़ो, परहैप्स यानी शायद, आयरन मास्टर ने कहा शायद छोड़ो, वी शुड लेट द शेरिफ, लेट यानी छोड़िए, शेरिफ को छोड़ो, शेरिफ का मतलब वही लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, कानून अधिकारी, पुलिस अधिकारी मान लिया, अलोन यानी अकेला, उन्हें अकेला छोड़िए, छोड़ यार, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के इस त्योहार पर मैं तंग नहीं करना चाहता, किसको? शेरिफ को, शेरिफ मतलब पुलिस अधिकारी को, कानून अधिकारी को मैं बुलाना नहीं चाहता, छोड़ चल, ठीक है ना, छोड़, यानी उसका भाषण पे जो इसने भाषण दिया ना, ड्रामेटिक स्पीच दिया ना इसने, किसने? पेडलर ने, रेड ट्रैप पेडलर ने, उसका असर पड़ गया आयरन मास्टर, उसने कहा छोड़ यार, शेरिफ को छोड़, उसे क्रिसमस मनाने दे, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब यहां से जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी निकल ले बस। आयरन मास्टर ने कहा बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, अब यहां से गेट आउट हो जा, गेट आउट, अब यहां से जितनी जल्दी, एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी जा सकता है ना
दूर हो जा मेरी नजरों से, मुझे दिखाई मत दे। उसने ये कहा। ठीक है, समझ आ गई ये बात? गेट आउट ऑफ हियर, यहां से एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी जा सकता ना उतनी जल्दी निकल। अब पेडलर जो था, रेड ट्रैप पेडलर, इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि भाई फंस तो गए पर कैसे भी करके निकले। तो तुरंत वो दरवाजे की तरफ घुमा, दरवाजा खोलना चाह रहे, तत्काल यहां से निकले, यहां से दौड़े। तो ठीक है, एज ये होगी एज, बट जस्ट एज द मैन, अच्छा, बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजा खोलने जा रहा था, दरवाजा खोल रहा था, कौन? पेडलर। द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा। अब डॉटर बोल पड़ी बीच में। पुत्री ने कहा, आई थिंक ही ought to stay with us today। आई थिंक, मैं सोचती हूं, ought to का मतलब चाहिए, मॉरल ड्यूटी के लिए यूज होता है, ought to मॉडल है ये, ठीक है। स्टे यानी ठहरना। उसने कहा, एडला ने कहा कि मैं सोचती हूं, आई थिंक ये आज तो हमारे साथ ही ठहरना चाहिए, मैं नहीं जाने दूंगा। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, ये बात कौन कह रही है? डॉटर। डॉटर कौन? एडला। एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन कह रही है कि पिताजी, आई थिंक ही ought to stay with us, कि मैं सोचती हूँ कि आज हमारे साथ ही रहें। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। और ऐसा कहकर, एंड विद दैट, इसके साथ ही, सी वेंट, वो गई, एंड क्लोज द डोर, और दरवाजा वापस बंद कर दिया। अब पेडलर ने, रेड ट्रैप पेडलर ने सोचा, यार बड़ी आफत है, मुसीबत है, आयरन मास्टर से छुटकारा पाया। इसने कहा दफा हो जाए यहां से, तो ये बीच में घुस गई एडला, पता नहीं क्या चाह रही है ये। फादर ने कहा, आयरन मास्टर ने कहा, एडला के पिता ने, उसने जब दरवाजा बंद कर दिया, क्लोज कर दिया एडला ने, तो पिता ने कहा, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? सेड द फादर, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? अरे भाई तुम कर क्या रही हो? इसका भाव ये है, अरे भाई तुम कर क्या रही हो? किसने कहा? फादर ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम, क्यों रोक रही हो इसे? कहने का भाव ये था। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, तो वो थोड़ी शर्मा गई, लज्जित हो गई, एम्बेरेस्ड, वहां खड़ी रही लज्जित होकर। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और हार्डली यानी मुश्किल से ही उसे पता था कि इस बात का क्या जवाब दूं, मैं क्यों रोक रही हूं उसे, क्या कहूं। लेकिन क्यों? क्योंकि एडला ने क्यों रोका इसे, आगे आएगा, पर भाव समझे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह की बात है, जिस सुबह वो, ये सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, एडला उस दिन बड़ा खुश महसूस कर रही थी, हैप्पी महसूस कर रही थी। When she thought how homelike and Christmassy she was, कि जब वो सोचती थी कि कैसी होमलाइक, कैसी घर के जैसा परिस्थिति दे रहे हैं वो, यानी घर के जैसा माहौल दे रही हैं, क्रिसमसी, क्रिसमस का आनंद मनाने, मतलब वो बेचारी बड़ी अच्छे दिल की लड़की है ना, क्रिसमस, वो मन ही मन बड़ी राजी हो रही थी, यार एक ऐसा व्यक्ति जो चिथड़ों में घूम रहा है, इसको क्रिसमस पर हम बड़ी खातिरदारी करेंगे, बड़ा राजी होगा ये, और उसको घर जैसा महसूस कराएंगे। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वो उसके लिए चीजें कर रही थी, फॉर द पुअर हंग्री रेच, उस बेचारे पुअर हंग्री रेच, फिर ये आया, इसके लिए आया, पेडलर के लिए, पुअर हंग्री रेच, पुअर गरीब, हंग्री भूखा, रेच का मतलब बदकिस्मत, इस बेचारे बदकिस्मत भूखे पेडलर के लिए ये चीजें कितनी बढ़िया कर रही थी, मनी मन खुश हो रही थी, बड़ी लगन से कर रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, तो ये दिमाग में से उसके विचार हटा नहीं, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, ये विचार हटा नहीं कि यार मैं सुबह से तो कहां, तो मैं ये सोच रही थी कि साथ में कितनी सेवा करेंगे, इसको बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, मतलब वो एडला को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो उसका फ्रेंड, पापा का फ्रेंड है या नहीं है, पापा का परिचित है या नहीं है, सैन्य साथी, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है या नहीं, वो तो ये सोच रही थी कि, एंड दैट वाज व्हाई, और यही कारण था, इन कारणों की वजह से, सी हैड इंटरसीडेड का मतलब हस्तक्षेप किया, दखल दिया, ठीक है, उसने हस्तक्षेप किया, दखल दिया, फॉर द वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड के पक्ष में, वेगाबॉन्ड यानी पेडलर, घुमक्कड़, उस घुमक्कड़ के पक्ष में, घुमक्कड़ के पक्ष में उसने दखल दिया था, पक्ष लिया था एडला ने। वो मनी मन सोच रही थी यार इसको हम बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे, पर जब उसने देखा कि ये तो पोल खुल गई है इसकी तो, और इसे तो निकाला जा रहा है, तो उससे उसका थोड़ा मन उदास हुआ और उसने रोक दिया कि नहीं पिताजी, इसको जाने नहीं देंगे, इसको रोकते हैं यहाँ।
उसने फिर जवाब दिया, उसने एडला ने कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी के बारे में यहां सोच रही हूं, सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा, एडला ने कहा, ये बेचारा ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल, होल ईयर लॉन्ग, पूरे, होल यानी सारा, पूरे साल वॉक्स एंड वॉक, चलता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, एंड देयर इज प्रोबेबली, और प्रोबेबली यानी शायद, नॉट ए सिंगल प्लेस, कोई एक भी स्थान, नॉट ए सिंगल प्लेस, एक भी स्थान ऐसा नहीं है इन द होल कंट्री, इस पूरे एरिया में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे देश में मान ले आप, वेयर ही इज वेलकम, जहां इसका स्वागत किया जाए। भाई दुनिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां इसका वेलकम करे कोई, कौन वेलकम करेगा इसका, ये सारी साल घूमता फिरता भटकता रहता है, कोई इसका वेलकम नहीं करता, एंड कैन फील एट होम, और एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां ये घर जैसा महसूस कर सके, अपने घर जैसा महसूस कर सके। दुनिया में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां ये घर जैसा महसूस कर सके, अपने घर जैसा महसूस कर सके, ये भी मान सकते हैं, एडला ने कहा ऐसा, ठीक है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां इसका कोई वेलकम करता हो। वेर एवर ही टर्न्स, जहां कहीं भी ये मुड़ता है, जहां कहीं भी जाता है, कौन, ये पेडलर, ही चेस्ड अवे, चेस्ड अवे का मतलब है भगा देना, इसको भगा दिया जाता है, जहां कहीं भी ये जाता है, ही चेस्ड अवे, इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज, हमेशा ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, इस बेचारे को हमेशा ही अफ्रेड ऑफ यानी डर रहता है, किसका, बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार होने का डर रहता है, अरेस्ट होने का, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार, इसे पकड़े जाने का, कोई पकड़वा देगा, अरेस्ट करवा देगा, एंड एडला कह रही है कि इसका कहां कोई वेलकम करता है, सारे साल भटकता फिरता है, हमेशा इसे डर रहता है कि कोई अरेस्ट करवा देगा, कोई पकड़वा देगा, और एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और पूछताछ किए जाने का डर रहता है, क्रॉस एग्जामिन्ड यानी पूछताछ तो इसे होती रहती है, कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो, क्या काम है, ठीक है। तो ऐसा बेचारा, इसलिए आई शुड लाइक टू हैव हिम, मैं चाहती हूं, आई शुड लाइक टू हैव, मैं चाहती हूं, मैं चाहूंगी या मैं चाहती हूं, टू हैव हिम एंजॉय, की एंजॉय करे, कम से कम एंजॉय करे, ए डे ऑफ पीस, पीस यानी शांति, कि एक दिन तो ये शांति का विद अस, हमारे साथ एंजॉय करे, जस्ट वन डे, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में, जस्ट वन, सिर्फ एक, पूरे साल में सिर्फ एक दिन तो हमारे साथ, ये पूरे साल में कम से कम एक दिन तो हमारे साथ ये शांति का एंजॉय करे, मैं इतना सा चाहती हूं। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, दाढ़ी, अपनी दाढ़ी में से मम्बल्ड, बुदबुदाया, कौन, बुदबुदाया मतलब धीरे से बोला, इसे बुदबुदाते हुए बोला, मम्बल किया, कौन, आयरन मास्टर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, ही कुड नॉट ब्रिंग का मतलब लाना, कुड नॉट नहीं सका, नहीं कर सका, नहीं ला सका, अपोज विरोध, वो अपनी पुत्री की बात का अपोज नहीं कर सका, विरोध नहीं कर सका। तो पुत्री ने देखा कि ठीक है, उसका फादर जो है उस ध्यान से सुन रहा है बात को, तो उसने फिर आर्ग्यूमेंट दिए, फिर आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ाए, उसने कहा, एडला बोल रही है फिर से वापस से, एडला विल्मनसन, एडला ने कहा, ठीक है, इट वाज ऑल अ मिस्टेक, मान लिया, ऑफ कोर्स, बेशक निस्संदेह, ऑफ कोर्स, ठीक है, ये मिस्टेक से हुआ, गलती से लाए हम इसे, ठीक है कि हम इसको मिस्टेक से लेके आए, गलती से लाए, सी कंटिन्यूड, उसने जारी कहा, बट एनीवे का मतलब जो भी हो, लेकिन छोड़ो, अब जो भी हो, इसको लाए तो सही ना, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती कि वी ऑट टू चेज अवे फिर से आ गया, भगाना, अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को, भाई ठीक है, एडला कहने आगे तर्क दे रही है कि मैं नहीं सोचती कि कम से कम ये, ठीक है, आपका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, आपका सेना का साथी नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, आपका परिचित नहीं है, बट एटलीस्ट कम से कम ये क्या है, एक ह्यूमन बीइंग तो है, एक इंसान तो है, एक मानव तो है, और मैं नहीं चाहती कि एक ऐसे इंसान को हम भगा दें, धक्के मार के निकाल दें, जिससे whom we have asked to come, जिसको हमने कहा है, खुद बुला के लाए हैं, to come here, यहां, and to whom, और जिससे we have promised Christmas cheer, जिससे हमने वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम क्रिसमस की चीयर यानी खुशियां, हमने क्रिसमस की खुशियां इसके साथ मनाने का वादा किया है।
भाई एक ऐसे व्यक्ति को हम गलती से लाए, चाहे भले ही ऑफ कोर्स इट वाज ऑल अ मिस्टेक, ये गलती थी, पर फिर भी एटलीस्ट हम इस एक ह्यूमन बीइंग को लाए तो सही, और जिससे हमने वादा किया था, गलती से किया पर वादा तो किया था ना, क्रिसमस चीयर मनाने का, क्रिसमस की खुशियां मनाने का। तो ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं सोचती कि इसको भगाएं हम। आयरन मास्टर ने कहा यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, अरे तुम तो पादरी से भी बुरे उपदेश देने लगी। पार्सन, पासन का मतलब पादरी, धर्म का जो, प्रीच का मतलब उपदेश देना, ठीक है। पादरी जो क्रिश्चियन होते हैं उनके अपने हिंदू धर्म के पुजारी के समान होता है। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा आई ओनली होप, देखो आयरन मास्टर अब मानता हुआ प्रतीत हो रहा था। आयरन मास्टर ने इतनी सी बात कही, मैं सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, रिग्रेट का मतलब पछताना, कि बाद में कहीं पछताना ना पड़े, इसको रोक तो रही हो पर कहीं ऐसा ना हो कि हमें रिग्रेट हो जाए, पछताना पड़े, कहीं ऐसा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, लेकिन यंग गर्ल ने, यंग गर्ल कौन, एडला ने टुक यानी टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, स्ट्रेंजर अजनबी का यानी रेड क्रेप पेडलर का हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम, ले गई उसे, कहां तक, भोजन की टेबल तक, टेबल पर भोजन लगा हुआ था ना, वहां तक उसको ले गई और उसको कहा नाउ सिट डाउन एंड ईट, ये बैठ जाइए और खाइए, नाउ सिट डाउन एंड ईट, भोजन करिए। सी सेड, उसने कहा, और सी कुड सी, क्योंकि उसको दिख गया था, दैट हर फादर हैड गिवन इन, उसको दिख गया था कि उसके पिता ने गिवन इन यानी बात मान ली है, समर्पण कर दिया है, यानी अब उसके तर्कों को स्वीकार कर लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप, ये फिर आ गया देखो चूहेदानी वाला व्यक्ति, द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, उसने तो कोई शब्द ही नहीं कहा, ही ओनली सेट डाउन, वो बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो अपने आप की भोजन करने में सहायता करने लगा, मतलब भोजन करने लग गया, हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। टाइम आफ्टर टाइम वो खाना खा रहा था, बैठ गया और खाना खा रहा था, और समय समय पर, टाइम आफ्टर टाइम, बीच बीच में खाना खाते खाते, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा था, एडला की तरफ देख रहा था, हु हैड इंटरसीडेड, जिसने उसकी वकालत की थी, पक्ष लिया था, हस्तक्षेप किया था, फॉर हिम, व्हाई हैड सी डन इट, वो सोच रहा था पेडलर, यार इसने ऐसा क्यों किया, व्हाई हैड सी डन इट, उसने क्यों किया ऐसा, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या पागलपन भरा विचार हो सकता है, क्या पागल आइडिया हो सकता है। क्रेजी, क्रेजी मतलब पागलपन एक तरह का, क्रेजीनेस जिसको कहें, उन्मादी जिसको कहें, तो क्या क्रेजी आइडिया हो सकता है, क्या पागलपन हो सकता है, वो ये खाना खाते खाते रेड ट्रैप पेडलर सोच रहा था कि मेरी पहचान पता चलने के बावजूद व्हाई सी हैड डन सो, इसने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड सी इंटरसीड फॉर हिम, क्यों उसने पक्ष लिया। तो ये आगे जो है वो क्या हुआ, वो अपन अगली क्लास में इस लेसन को जारी रखेंगे, और आज जो अब तक हुआ है उसकी तत्काल से अपन मीनिंग देख लेते हैं फटाफट। वोकेबलरी जो है वो इस पार्ट की देख लेते हैं। स्टोरी थोड़ी लंबी जरूर है, और लंबी होने के कारण इसमें जो वीडियोस की लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और आप जो है वो बीच बीच में रोक रोक के भी देख सकते हैं। देखो फटाफट देख लें। एंटर्ड, प्रवेश किया, ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, इसमें क्या है, आपके लेसन का जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड कौन था, साफ सुथरे कपड़े और अच्छे कपड़े पहने, आयरन मास्टर ने जो दिए थे पेडलर को तो पहन के आया था। गुड लुकिंग सूट पहना था उसने, अच्छा दिखने वाला सूट, बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, किसका था वो सूट, आयरन मास्टर का वो सूट था, ठीक है। स्टार्स्ट कॉलर, स्टार्स्ट कॉलर मतलब कलफ लगी हुई, कड़क कॉलर वाली, टेलर जब हाथों हाथ बनाता है तो कड़क कॉलर होती है ना। ऑल दो यानी यद्यपि, ये बताया ही था आपको लेसन के दौरान। वेल ग्रूम्ड, अच्छे से बन ठन कर तैयार होकर, वेल ग्रूम्ड होकर आया था कौन, पेडलर, ठीक है। पकड़, भौएं तन गई, भौं में सलवटें पड़ गई, माथे पर सलवटें पड़ गई, ब्रो यानी भौएं, पकड़ भौएं तन गई, ठीक है। अनसर्टन रिफ्लेक्शन, अनिश्चित अस्पष्ट परछाई का मतलब यहाँ डिम लाइट थी वहां पर फोर्ज में, वहां पर प्रकाश जो था कम रोशनी थी, कम रोशनी, अनसर्टन रिफ्लेक्शन। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने गलती कर दी थी, उस रोशनी कमी के कारण उसने गलती कर दी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, अब उसे पुराना परिचित मानने की गलती करना असंभव था। ये पूरी लाइन इसलिए डाली है कि कई बार एक मीनिंग से पूरी बात समझ में नहीं आती, ठीक है। और फिर है थंडर्ड, गरजा, कौन गरजा था,
थंडर्ड गरजा था, आयरन मास्टर गरजा था ना, जब उसे पता चल गया कि ये नील सोलोक नहीं है, ये कैप्टन नहीं है जिसको मैंने समझा था। मेड नो अटेम्प्ट, कोई प्रयास नहीं किया, किसने? पेडलर ने। डिसिमुलेट, डिसिमुलेट का मतलब छिपाने का, अपनी पहचान असलियत छिपाने का, डिसिमुलेट यानी हाइड, ठीक है। एटवंस तुरंत, कई बार आ गया। स्प्लेंडर होती है शानो शौकत, ठाट बाट, इसलिए उस मोटरसाइकिल का नाम स्प्लेंडर है, ध्यान रखिएगा। स्टूड, खड़ा था। ब्रॉड डे लाइट यानी दिन का विस्तृत प्रकाश, खूब सारी लाइट। नॉट प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, ये किसने कहा था? ये कहा था पेडलर ने, कि मैंने तो कुछ और होने का नाटक ही नहीं किया। बहाना कर, मतलब प्रिटेंड का मतलब वैसे बहाना होता है कुछ बनने का, और कुछ कभी कुछ और बनने का, और कुछ बनने का नाटक ही नहीं किया। नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, प्रिटेंडेड यानी बहाना किया। पुअर ट्रेडर, गरीब छोटा व्यापारी होता है, बता दिया था। प्लीडेड, याचना की थी, किसने? पेडलर ने। बैग्ड यानी भिक्षा मांगी थी कि भाई मुझे यहीं रहने दो, मत ले जाओ। क्या मांगी थी? टू बी अलाउड टू स्टे, कि मुझे यहीं ठहरने दिया जाए। टू बी अलाउड टू स्टे, ठहरने दिया जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसने कहा था? ये पेडलर ने कहा था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मैं मेरा आपका दिया हुआ कोट खोल दूंगा, चला जाऊंगा। एट वर्स्ट यानी बुरे से बुरा या खराब से खराब। पुट ऑन, पहन लूंगा। अगेन, पुनः, मेरे रैग्स, कपड़े फटे हुए। हेजिटेटिंग अ लिटिल, जरा सा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये ईमानदारी भी नहीं थी। किसने कहा था? आयरन मास्टर ने। एडमिट यानी स्वीकार करना, ठीक है। एडमिट भर्ती होना भी होता है, पर वो अलग है, यहां नहीं है, ठीक है। आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा जब शेरिफ आएंगे। शेरिफ मतलब कानून से संबंधित अधिकारी होता है। आप इसे समझने के लिए शेरिफ को क्या मान लें? पुलिस अधिकारी भी मान सकते हैं, उसके लगभग इक्वल ही है। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर, ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लें। ये कहता है कौन? आयरन मास्टर कहता है कि शेरिफ क्या कहते हैं इस मामले में, यानी जो पुलिस अधिकारी या कानून अधिकारी है वो क्या कहेंगे यदि कानून अधिकारी इस मामले में कुछ कहना चाहे, ठीक है। टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। किसने? टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, आगे किसने बताया था? पेडलर ने। स्ट्रक, प्रहार किया टेबल पर, विद हिज फिस्ट, अपने मुक्के से। फिस्ट मुट्ठी बंद होती है ना, मुक्का। और चीज राइंड, पनीर की ऊपरी सतह को चीज राइंड कहते हैं। तो वो कहता है कि भाई ये चीज राइंड वगैरह, पनीर वगैरह, ये जो परोसे जाते हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये दुनिया रूपी बड़े चूहेदानी में ये बड़े बड़े लालच हैं। बिट्स ऑफ पोर्क्स, मांस के टुकड़े होते हैं, सेट आउट रखे गए, ड्रैग घसीट कर मेरे जैसे व्यक्ति को ट्रबल यानी समस्या में डालने के लिए। कोई बात नहीं, वो फिर कहता है लॉक्स मी अप फॉर दिस, इसके लिए मुझे अगर वो जेल में या ताले में बंद कर देते हैं, ठीक है। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, ये किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहा था आयरन मास्टर ने कि चलो छोड़ो, हम कानून अधिकारी को तो क्रिसमस मनाने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, यानी उसे नहीं बुलाते, मतलब तुझे नहीं पकड़वाऊंगा, ठीक है। ये भाव है इसका, ठीक है। शायद हम कानून अधिकारी को तो क्रिसमस पूर्व संध्या पर अकेला छोड़े, अर्थात कानूनी कार्रवाई तो नहीं करते, नहीं करेंगे। और टू स्टे, ठहरना चाहिए, ये किसने कहा था? एडला ने, ठीक है। पुअर हंग्री रैच, यहां रैच शब्द देख लें आप, रैच का मतलब बदकिस्मत या अभागा। इंटरसीडेड यानी बीच बचाव किया, किसने किया था? एडला ने किया था, हस्तक्षेप किया था। चेज अवे, बता दिया आपको, पीछे भगा देना। और अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किए जाने का डर रहता था। क्रॉस एग्जामिन करने का भी डर रहता था, पूछताछ किया जाना। मम्बल्ड, बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, ये है, ये देखो, ये नहीं कर सका, तो अपोज नहीं कर सका, विरोध नहीं कर सका। कौन? आयरन मास्टर। किसका? एडला का, अपनी पुत्री की बातों का, क्योंकि उसने बड़े शानदार ढंग से बातें कही थी। पासन जो होता है वो पादरी होता है, ठीक है। रिग्रेट, पश्चाताप करना या पछताना, और लेड यानी ले गया। गिवन, बात मान ली, समर्पण कर लिया था, ठीक है। तो ये आज की क्लास है, और आगे जो है वो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है पेडलर के साथ, और आने वाले अपन शायद 2 वीडियोस में इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। लंबा लेसन है, फिर भी अपन इसको 7-8 वीडियोस में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बने रहिएगा।